वंदे वंदे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कंचन टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रदीप हरियाणवी की राम राम। कंचन टीवी की टीम आज इस टाइम पुंडरी में मौजूद है। पुंडरी में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का आयोजन श्री जितेंद्र टाया जी, जो कि उनकी वाइफ जिला परिषद की सदस्य है। इस तिरंगा यात्रा में जितेंद्र टाया जी के कार्यकर्ता, उनके साथी, स्कूल के बच्चे, महिला, बहुत सारी पब्लिक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। अगर आप कंचन टीवी ने देखने वाले प्यारे साथी हो तो साथ साथ कंचन टीवी ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और वीडियो ने भी ज्यादा शेयर करो। पूरे उत्साह के लिए बहुत जोर शोर से यात्रा चल रही है। आप लाइव तस्वीर में देख रहे हो भाई, गले गले वीडियो ने शेयर कर दे रहो। और यो खुशी का पल जितेंद्र टाया जी के चेहरे पर चमकता होया, क्योंकि इन्हें भाई जिनके दर्शक खुश, जिनके कार्यकर्ता खुश, जिनके साथी खुश, तो भाई क्यों नहीं नेता खुश होगा। क्योंकि नेता ने पूरा विश्वास है कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला विधानसभा का जो इलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं मैंने जितेंद्र टाया जी के पक्ष में लग गया, जितेंद्र टाया जी के हाथ में जाता हुआ लग गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बंदा, जो कार्यकर्ता प्यार करने वाला है, जो जितेंद्र टाया था प्यार करने वाला है, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आप कमेंट कर सको। वंदे वंदे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। जितेंद्र टाया जी अपने तिरंगा यात्रा में जो कंचन टीवी के दर्शक हैं, भारत माता के जो प्रेमी हैं, जो भारत माता से प्यार करने वाले भाई, मेरी बहन, बच्चे, सबसे पहले कंचन टीवी आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देवे। जो भाई तिरंगा यात्रा है, मार्केट कमेटी पुंडरी में प्रवेश कर गई है और काफ़ी आड़ा देश प्रेमी है, भारत माता से प्यार करने वाले हैं, जितेंद्र टाया तो भाई तो प्यार करने वाले हैं। जैसे कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हो भाई, आप देश प्रेमियों तक भी बात करवाने की कोशिश करांगे। यहाँ कुछ माता जी खड़ी हैं, आप उनसे बात करांगे। ताई राम राम। ठीक है ताई, बढ़िया। ताई अपने हाथ में भारत माता का झंडा है, खुशी महसूस हो रही है? अच्छा अच्छा। जितेंद्र टाया जी से बहुत प्रेम है, अच्छा भाई है काम करने वाला। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बड़ी खुशी हो रही है फतेहपुर में। ठीक बात, ठीक बात। राम राम बहन जी, ठीक हो बहन जी? बहन जी सबसे पहले आपका कंचन टीवी से जुड़ने खातर बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी क्या लगा आपने जो आज तिरंगा यात्रा निकल रही है पुंडरी हल्के में, कितनी खुशी महसूस कर रही है? अच्छा लगता है। अपने भारत माता से कितना प्रेम करो? बहुत करते हैं, हर बार निकालते हम तो ये। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जिस तरह आप तिरंगा यात्रा लाइव देख रहे थे, इस तरह आप हमारी बहनों का जो खुशी से चेहरा चमक रहा है तिरंगा यात्रा में। जिला अध्यक्ष भी यहाँ पहुँची हैं और हमारे जो देश के प्रति प्रेम दिखा रही हैं, हमारे जो देश का गान गा रही हैं, इतनी खुशी उन्हें महसूस हो रही है। हम उनसे भी बात करांगे। आप लाइव तस्वीरें में साथ साथ शेयर कर दे रहो। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। ठीक ठीक हो बहन जी? सबसे पहले कंचन टीवी तो आपने बात करने के लिए जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। जिस तरह बहन जी आज तिरंगा यात्रा निकल रही है पुंडरी हल्के में, तो आप में कितनी खुशी है देश के प्रति? सबको खुशी है भाई, सब देश के प्रति। तो आज हम जो हैं, हम सब जो है, ये जो देश है, ये बहुत ही सम्मानित, जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हजारों की संख्या में, जिन्होंने शहादत दी, उनकी बदौलत ही तो हैं हम सब। मैं उनको
सादर नमन करती हूँ कि और हम मेरी सभी बहनें सभी बहनों ने आज अपने श्रद्धा सुमन शहीदों को अर्पित किए हैं। महामंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए वेदपाल जी जो प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सोमनाथ जी ने सम्मानित कर रहे हैं पटका डालकर, और जो भारत माता का अपना जो झंडा है उसने हाथों में थमा के भाई अपन इसकी रक्षा भी करनी है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी अपने नीतियों पर काम करना है। हाँ जी सोमनाथ जी राम राम। 25 साल से मेंबर हूँ जी। आज मेरे को अच्छा लगा, गिरधर लाल जी का आज उसके मतलब उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। वंशज है उनके वंशज है, हम उनके परिवार से हैं। उन्होंने शहादत दी थी और हमारे जो नज़दीकी है, जो हमारे आसपास के हैं, वो लोग सभी हैं वैसे, लेकिन मैं सबसे ही आगे हूँ। और बाकी मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई आप ये पार्टी और आपने क्या लगा आप भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उन पर काम करेंगे, उनका साथ काम करेंगे जी। मैं तो 25 साल से मैं सभी को पर्ची दिखाऊंगा, मैं मेंबर हूँ जी मार्केट कमेटी, और यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है। देश के लिए काम करना है, देश के लिए जान दे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता थे आपके, बताओ जरा। हमारे पापा दादाजी थे, जो गिरधर चौक है पुंडरी के अंदर, गिरधर चौक जो फोटो लगी है वो हमारे परिवार से थे। जो कि भाई जो गिरधर चौक है वो गिरधर चौक है आहूवालिया जी का पुंडरी के अंदर, जो आपने देखा लाइव तस्वीरों में फतेहपुर से, तो उनके जो गिरधर जी है उनके वंशज हैं, परिवार के वंशज हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंचन टीवी तक बात करने का। इनका आशीर्वाद है जो आप तक पहुंचने का सेवा का। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज हमको। जिस तरह तिरंगा यात्रा में आपने बहुत सारे लोग देखे, देश प्रेमी देखे, लेकिन आपने बच्चे नजर नहीं आए। जिस तरह ये कंचन टीवी की बच्चा पर नजर पड़ी, तो बच्चा जो देश का, हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की बेटियां यानी कि छोरों तक कम नहीं है, हमारे देश का मान, हमारे प्रदेश का भविष्य है। पुंडरी में हमने मिला तो हमने सोचा कि कंचन टीवी एक बार इन पर बात कराए। सारी जितनी बच्चियां एक बार भारत माता का नारा लगाओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कौन से स्कूल के बच्चे हो? पुंडरी से आपके टीचर आए हुए हैं। अच्छा, देश के प्रति कितना प्रेम है बच्चे? बहुत सारा कह नहीं सकते। अच्छा, बड़े हो गए क्या बनना चाहोगे? आप बेटी? आप बेटी? क्या बात है। हाँ जी बेटी, डॉक्टर। यानी कि हर मेरी बच्ची का, हर मेरी बहन का अपना अलग एक सपना है कि आप अपने देश की सेवा करा। कोई IPS, कोई डॉक्टर, कोई देश की सेवा, कोई सैनिक, हर बच्ची के दिल में ख्वाब है। सबसे पहले कंचन टीवी इनका शुभकामनाएं देवे कि इनका आने वाला भविष्य है वो संवरे, और कंचन टीवी उनको भी सल्यूट कर रहा है जो इन्हें फ्री में कोचिंग दे रहे हैं, जो इनके टीचर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो पहले शिक्षा विभाग पे अच्छा दादाजी बच्चियाँ इन्होंने दादाजी के नाम पे जाना है, और ये फ्री में इनसे टीचिंग करें, यानी कि फ्री में इन्हें पढ़ावें। भाई तो मैं कैमरामैन तक थोड़ा सा आगे आओ भाई। राम राम, क्या नाम है? अच्छा, आप रणधीर सिंह गोलन के? अच्छा, फ्री में पढ़ा रहे हो? मैंने ना किसी से पूछा था यहाँ पे वो बच्चियाँ ने कौन लेकर है स्कूल में, तो आपके बारे में बता के वो खड़े हैं ना, वो लेकर हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, और फ्री में गुड़ियाँ तय जितनी भी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं उन तक फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले मेरा लड़कियों को पढ़ाने का कोई विचार नहीं था। मेरे को यह था कि मैं लड़के पढ़ाऊँगा, युवा देश को। ठीक है, मैंने स्कूलों में जाके कहा भाई मेरे पास आओ, मैं पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा। फिर लड़के नहीं आए, फिर लड़के कर जाके मैंने इकट्ठे करे। लड़के तो भाग गए, लेकिन लड़की है, और लड़कियाँ में बड़ी योग्यता है। बहुत थोड़ा सा पढ़ाने के बहुत ज़्यादा
बहुत होशियार है। तो जो ये लड़कियां मैंने पूछा जिनका कोई डॉक्टर बता रही हैं, कोई IPS, कोई सैनिक, ये जो इनका लक्ष्य है, यो आपने निर्धारित कराया या इन छोरियों ने कर दिया? इनको मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ समझाता हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य संस्कार है। संस्कार जिस बच्चे में होंगे वो माता पिता की सेवा भी अच्छी से करेगा, देश की सेवा भी अच्छे से करेगा। संस्कारहीन देश को लूटेगा, माता पिता को भी लूटेगा। संस्कारहीन राम राम। आप पिंडी पढ़ा रहे हो? नहीं जी, मैं तो इसके साथ दे रही हूँ। देखो देखो भाई, ऐसी शख्सियत कम जगह देखने मिला है जो पति पत्नी समाज सेवा ने अपने आप ने समर्पित कर दियो। कंचन टीवी के आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हो, जो अंकल जी हैं वो फ्री में पढ़ा रहे हैं और जो आंटी जी हैं उनके साथ उनके गैलरों में मतलब अच्छा काम करने में। जब मैं किसी घर जाता हूँ मैं इनको साथ लेकर जाता हूँ ताकि कोई मेरे पर ऐसा उंगली वैसा नहीं दिखावा, तो हम पति पत्नी सब जाते हैं। ठीक है। देश के प्रति कितना प्रेम आपका? बस ये तो पूछो नहीं, बस देश के प्रति तो बस बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। दादा का हर टाइम यही है कि हमारा देश सबसे आगे हो। हमें यही शिक्षा देते हैं दादा कि बेटे तुम सबसे अच्छा बेस्ट करके दिखाओ अपने देश को। क्या बात, क्या बात। कंचन टीवी पे बात करने खातर आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। मेरे को तो मेरा इंटरव्यू जी पहला आपने लिया, मेरा तो किसी ने आज तक इंटरव्यू लिया ना। मैं पत्रकार ज़्यादा मैं वो भी नहीं करता। तो अंदर छुपका असली समाज सेवा। भाई कंचन टीवी से बात कर रहे हैं, इन्होंने पहली बार इंटरव्यू कराया, लेकिन कंचन टीवी आपने एक कमिटमेंट करा कि आप ऐसे ही समाज की सेवा कर दे रहे हो और कंचन टीवी आपने बार बार लोगों तक दिखाता रहेगा और लोगों के प्रति भी सेवा करने की भावना लोगों के दिल में जगाता रहेगा। ये बच्चे हैं जो ये कोरोना की वजह से पढ़ाई खराब हो गई, तो मैंने जैसे ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई थी धर्मशाला में, वहाँ से मैं ज़्यादा प्रेरित हुआ। ज्योतिबा फुले की ऐसी पढ़ा उनकी पत्नी थी जो सावित्रीबाई फुले, वो भी पढ़ाती थी, उससे प्रेरित हुआ। एक हमारे गुरु जी गुरु ब्रह्मानंद जी, वो भी गुरुकुलों में 5-5, 4-4 घंटे फ्री में पढ़ाते थे। हम दिन के त्यागी थे हमारे गुरु। जिस तरह गुड़िया मैं आपसे बात करूँगा बेटे, जो आप कंचन टीवी पे बात कर रहे हो, जितने भी अपने दर्शक हैं, जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उन आप क्या संदेश देना चाहोगे? भी अपना लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ना चाहिए? नहीं भाई, ये कोई वो नहीं है। हमारे टाइम हमारा मतलब कि जो मरने का सपना है वो किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन हमें एक निर्धारित करना चाहिए। ऐसे अगर हम एक से दूसरे पे तीसरे पे ऐसे हम कभी नहीं हो जाएंगे जिंदगी में पार। जैसे हमारे दादाजी है, वो हमें इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। इतना हमारे खुद के स्कूल टीचर नहीं हमें पढ़ाते जितना कि दादाजी प्यार से और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, बार बार समझाते हैं। एक बार नहीं समझ आने पे टीचरों का ये होता है काफ़ी बार कि एक बार पढ़ा दिया चलो भाई, और ज़्यादातर ये चीज़ गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिलती है, लेकिन हमारे दादाजी का जो ये काम है बहुत अच्छा है। देखो भाई क्या बात है, इस बेटी के लिए कमेंट में जरूर लिखो कि बच्ची कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही है और अपने दादाजी के लिए कितनी अच्छी बात की है, क्योंकि इन जैसा कोई स्कूल का टीचर, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर भी नहीं पढ़ा रहा। मतलब इतनी बारीकी तक ज्ञान देना अगर कोई सीख है, या तो इनके दादाजी से सीखा है या फिर इस इन बेटियां से सीखा है जो इनके बारे में बता रहे, क्योंकि प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष भी यही है और भाई प्रमाण भी यही है, आप लाइव तस्वीरों में देख सको। सबसे पहले बेटी आपका बहुत बहुत कंचन टीवी से बात करने खातिर धन्यवाद। लो भाई, कंचन टीवी ने इन लड़कियां तो दिखाया, और जितने कंचन टीवी के दर्शक हैं, जितने बच्चे हैं, जितने हमारे हरियाणा प्रदेश के हमारे देश के बच्चे हैं, उनसे कंचन टीवी एक ही संदेश देना चाहे, या तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो ना, अगर करो तो उस पर दिन रात मेहनत करो, तभी वो लक्ष्य अपन है प्राप्त होगा, आप उस लक्ष्य ने अचीव करांगे। जिस तरह बेटी ने बताया भी एक लक्ष्य आज निर्धारित कर लिया, फिर थोड़े दिन बाद अपना दूसरा लक्ष्य बदल लिया, तो आप किसी साइड के नहीं रहने के, अपनी जो नैया वो बीच में रह जाएगी। कंचन टीवी और ये बेटी के मैसेज को देखते हुए कंचन टीवी सिर्फ आपने एक बात बताया कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित रखो और आप उस पर काम करो, आप एकदम जरूर सक्सेस होगे। इसके लिए कंचन टीवी आपके भविष्य की कामना करे। मैं विदा चाहूँगा प्रदीप हरियाणवी, कैमरामैन सक्षम के साथ। धन्यवाद। 2007 में पूर्व सरकार कांग्रेस ने लगाए थे सेट सुविधा, तो सर हमारे को 16 साल हो गए लगे, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 16 साल हो गए। तो हमारे को सिर्फ वेतन दिया जा रहा है 7,000 रुपये, और हमने बहुत मांग पत्र भी दे दिए। और जब पीछे सेशन हुआ था
सिस्टम है। जब सेशन चला रहा उसमें सीएम साहब ने हमारे 14,000 कर दिए थे, भैया जी सर चौकीदारों को 14,000 रुपये दे जाएंगे। तो सर अब तक हमारे वो भी नहीं दिए गए। उसके बाद मैं बोला भाई इनको फुल टाइम कर दिया। फुल टाइम का भी हमारे पास कोई लेटर नहीं है। और जो हमारे पास हमारे प्रिंसिपल है वो हमारे को परेशान करते हैं, घास पाड़ो, ये करो, वो करो। जब हम दिन में काम करेंगे सर रात की ड्यूटी कैसे करेंगे? तो हम हमारी सरकार से, सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई हमारे को फुल टाइम दे दो और उसका एक लेटर निकाल दो, कोई मास्टर हमारे को तंग ना करे। ठीक है सर। और दूसरी बात ये है भाई अगर ऐसा है तो हमारे को पहली बात तो पक्का कर दो जी, है जी। अगर पक्के का वो नहीं है न्यूनतम वेतन दे दो जी हमारे को। न्यूनतम वेतन कोई ज़्यादा तो नहीं, एक चौकीदार के लिए जो दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है। और एक लेटर जो निकाल दे सर, सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई हमारा लेटर ये निकाल दो, भाई इनकी ड्यूटी टाइम कितना है और रात को जाके तो दिन में काम कैसे करेंगे। हमारी तो विनती ये है सर, आगे जैसे आपकी मर्जी है सीएम साहब। बिल्कुल। कंचन टीवी इनकी बात ने प्रशासन को, सरकार तक जरूर, अगर सीएम साहब या उनके ओएसडी या उनका कोई भी कार्यकर्ता जो सीएम साहब से इनकी बात लेकर इनकी बात के ऊपर गौर करे और इनका जो पक्का वेतन है वो इन्हें मिले और ये पक्के हों। जुड़े रहो कंचन टीवी। सबसे पहले तो भाई बहुत खुशी की बात है कि अपना जो आज़ादी का दिन है वो 15 अगस्त का है। सारे दर्शकों से मैं एक बार कहूँगा कि एक बार भारत माता का नारा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आपने पूरे शहर का दौरा किया तिरंगा यात्रा के लिए। सबसे पहले मैं कंचन टीवी के जितने भी दर्शक हैं, अगर आप देश प्रेम करने वाले हो, अगर आपके दिल में देश के प्रति कोई भावना है, अगर आपका दिल देश के प्रति जिंदा है, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखो वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरा भारत महान, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया टू। क्योंकि जितना प्यार आप करते हो उतना ही कंचन टीवी अपने देश से प्यार करे। सबसे पहले वेद प्रकाश जी, वेदपाल जी प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का पुंडरी हल्के के अंदर तिरंगा यात्रा के अंदर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले कंचन टीवी वालों को जय हिंद, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और आप सभी को प्रणाम कि आज जो ये 15 अगस्त का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं और आपको बधाई। कैसा महसूस कर रहे हो आज पुंडरी में आप आए और तिरंगा यात्रा में आप शामिल हो? देखिए पिछले वर्ष भी इसी तरह इतनी बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा हमने निकाली थी और लगातार पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और 90 की 90 विधानसभाओं में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले बार भी 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली थी। ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों का सम्मान है, उनके चरणों में प्रणाम है, उनके परिवारों के भी चरणों में प्रणाम है, जिन्होंने अपने लालों को क्रांति की लड़ाई में भारत को सौंप दिया और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनकी उन कुर्बानियों को याद करने के लिए और देश को जो उनका सपना था सोने की चिड़िया और जगत गुरु बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ रानी लक्ष्मीबाई को, मैं नमन करता हूँ राणा सांगा को, मैं नमन करता हूँ महाराणा प्रताप को, मैं नमन करता हूँ शिवाजी को, मैं नमन करता हूँ पुतली भाई को, मैं नमन करता हूँ शहीद भगत सिंह को, मैं नमन करता हूँ चंद्रशेखर आजाद को, मैं नमन करता हूँ राजगुरु सुखदेव को, मैं नमन करता हूँ अशफाकुल्लाह खां को, मैं नमन करता हूँ वीर सावरकर को और मैं नमन करता हूँ सुभाष चंद्र बोस को, मैं नमन करता हूँ लाला लाजपत राय को, जिन्होंने अपनी बदन पर इतनी लाठियां खाई और प्राण छोड़ दिए, लेकिन भारत माता की जय का नारा उन्होंने बंद नहीं किया। हम सबको प्रणाम करते हैं और वो जो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सपनों को हम पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उनका सपना था कि जब भारत आजाद होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। आज भारत पूरे संसार में तीसरे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर आज जो हमारी संस्कृति है, योगा को पूरे देश में 21 जून को मनाया जाता है। और इतने नहीं, आज जब मेरे देश का प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाता है तो किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके चरणों में प्रणाम करता है और कोई उसको कहता है कि मोदी इज द बॉस। हम वो भारत बनाना चाहते हैं कि वो जो बॉस हो वो हिंदुस्तान का 1 अरब 40 करोड़ जो जनता है, वो हर व्यक्ति
बोस हो और हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था में ऊपर हो। आज इंग्लैंड जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया, आज वो भी भारत की तरफ देखता है। इसलिए हम उन क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने का काम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा की तैयारियां कर दी हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सारी तैयारी है? देखिए, हमारे पूरे प्रदेश में 3,40,000 पन्ना है, पेज है वोटर लिस्ट। उसमें से हमारे 2,25,000 पन्ना, उस पर एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता हमने तय कर दिया। यानी लगभग अगर मैं अभी तक बात करूं तो लगभग हमने 65% पन्ना प्रमुख बढ़ा दिए हैं। 2,25,000 पन्ना प्रमुख हम बढ़ा चुके हैं और अगले 1-1.5 महीने में हम पूरे 3,40,000 पन्ना प्रमुख बढ़ाएंगे। और अभी तक हमने, अगर मैं 13 तारीख जो आने वाली है उसको भी जोड़ दूं तो 55 विधानसभाओं में उन पन्ना प्रमुखों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो चुके हैं। और बाकी के जो 35 पन्ना प्रमुख बचे हैं वो भी हम लगभग 30 अगस्त या 10 सितंबर तक पूरा कर लेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से एकदम मजबूत है, एकदम आगे है। हमारे प्रत्येक बूथ त्रिदेव है, एक बूथ अध्यक्ष, एक पालक, एक BLM। अगर मैं अब तक चर्चा करूं, लगभग ये संख्या हमारी 60,000 है। हमारे लगभग 4400 शक्ति केंद्र प्रमुख है, यानी लगभग 5 बूथों पर हमने एक शक्ति केंद्र की नियुक्ति की है और शक्ति केंद्र उस क्षेत्र का हमारा नेता है। यानी अगर मैं संगठन की दृष्टि से बात करूं तो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत होगा कि दूसरी पार्टी हमें भारत माँ का काम करने से नहीं रोक सकती। 2024 में फिर मोदी जी आएंगे और फिर हरियाणा में मनोहर जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इतना ही नहीं, आज की जो यात्रा निकली है इससे कार्यकर्ताओं में सभी, इसमें तो क्योंकि एक तिरंगा यात्रा थी, सभी लोग शामिल हुए हैं। उनमें एनर्जी भी आएगी, जिनका कोई छोटा मोटा काम है वो भी जल्दी इसको पूरा करेंगे। ये लगा जी, जो पिछली बार मनोहर जी ने नारा दिया था 75 पार का, इस टाइम जो इस विधानसभा में जो टाइम आने वाला, क्या लगा आपने 75 पार जाओगा या पीछे की तरह सिमट करा जाएगा? अब की बार बहुमत की सरकार, हमारी बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कमी पिछली बार रही है वो कमी हम अब की बार पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो गठबंधन जेजेपी के खिलाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज तो तिरंगे की बात है इसलिए हमको नमन करने के लिए आए। और मुझे जो लगता है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपके चैनल में, चल रहा ना भाई, कि जो कांग्रेस है वो पाप करते हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने आज़ादी दिलवाई, हम इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा एतराज इस बात का है कि हम 1857 की क्रांति का भी जिक्र करें। इसलिए हम 1857 की क्रांति का हमने पूरे देश में कार्य किया। हमें कोई एतराज नहीं है कि कांग्रेस क्रेडिट ले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जो लड़ाई लड़ी, जिसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और शफाकुल्लाह खान थे, उनको भी याद किया जाए। इसलिए हमने पिछली बार, आपको याद होगा कि हमने प्रत्येक मंडल स्तर पर शहीदों को नमन किया था और इस कार्यक्रम को किया था। इतना ही नहीं, हम हुसैनीवाड़ा बॉर्डर गए, वहां से हम नमन करके आए, फिर राजगुरु के गांव में गए, उसके घर गए, शहीद भगत सिंह जी के घर गए, सुखदेव जी के घर गए, उन सब के घर गए और चंद्रशेखर आजाद के भी घर गए। इतना ही नहीं, और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हम याद करना चाहते हैं आजाद हिंद फौज की, जिसमें 26,000 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। जय हिंद बोस के नाम से हमने कार्यक्रम किया था। पूरे हरियाणा में 4 लाख लोगों ने सुबह 9 बजे आप अपने गांव में, अपने अपने वार्ड में सुभाष चंद्र बोस की टोपी लगा करके जय हिंद बोस कहा था। हम ये चाहते कि ये भी, और कांग्रेस तो पाप करती है, कांग्रेस ने उनका इतिहास ही मिटा दिया। होता क्या है कि राजीव गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो और इंदिरा गांधी पर चढ़ो। आज गर्व होता है कि कलकत्ता के एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पर आपको सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको शिवाजी एयरपोर्ट मिलेगा। और अगर आप चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में जाओगे तो हमने अभी उसका नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा है। इसलिए हम जिन्होंने भी इस देश में एक कण मात्र भी, लेस मात्र भी जिसने योगदान किया है, हम उनके चरणों में नमन